Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सारे वीडियो को हमने पूरा कर लिया है। इसको 10 पार्ट्स में हम बांटे हैं और सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया है। कुछ बच्चों का डिमांड आया जो फिर एग्ज़ाम के समय या इस लॉकडाउन में हम लोग कैसे पढ़ाई करें। तो बेसिकली लॉकडाउन में आप इस चैप्टर को या इस यूनिट को कैसे प्रिपरेशंस करें, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, बस बेसिकली कुछ माइनर टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो रहे हैं, जो कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ज़्यादा पॉदरेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और आज न कल इस प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन स्टूडेंट का जो रूटीन होता है उस रूटीन में थोड़ी बहुत परेशानी तो है, लेकिन इसको अगर पॉजिटिवली अगर सोचा जाए तो इस लॉकडाउन में, इस बुरे वक्त में एक स्टूडेंट अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। वो इस टाइम का इस्तेमाल अपने स्टडी में कर सकते हैं। बट उनको लगता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहला यूनिट है, पढ़ तो लिए ही हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तो बना लिए, अब क्या करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम भी खुद को स्टूडेंट के तरह ही देखते हैं। और इस लॉकडाउन में जितना कोशिश होता है हम अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है जो आप अच्छे स्कूल में पढ़ लें, अच्छे ट्यूशन्स कर लें, अच्छे टीचर से पढ़ लें, लेकिन जब तक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ टीचर और किताब की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपने माइंड को भी वहाँ यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट अपने आप को ध्यान से समझें, अपने आप को देखें और ये रियलाइज़ करें जो वो किस लेवल में है। मेरे कहने का मतलब लेवल से मतलब है वो सिंपल लैंग्वेज समझते हैं या फास्ट लैंग्वेज समझते हैं, या वो डिफ़िकल्ट टर्म को भी आसानी से समझ लेते हैं। ये तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी बुक खराब नहीं होता है, ना ही कोई टीचर खराब होते हैं, बल्कि हर टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वह बहुत मायने रखता है। एज ए टीचर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास बहुत कम मैच्योर के ब्रेन के बच्चे आते हैं, बहुत फास्ट मैच्योर ब्रेन के भी बच्चे आते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे इंग्लिश वाले बच्चे आते हैं, किन्हीं का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, किन्हीं का मैथ्स अच्छा होता है तो थ्योरी अच्छा नहीं होता है। लेकिन एज ए टीचर सबको मिला करके पढ़ाना और सारे बच्चे को सेटिस्फाइड करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसमें हर बच्चों का एक कैटेगरी तैयार करते हैं और किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार पढ़ाना पड़ता है। उसी तरीके से अभी तो आप लोग सब अपने अपने घर में स्टडी कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो की मदद से आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि आपके कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए और मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी बुक है, बिहार बोर्ड के बच्चों के पास एसबीपीटी का बुक होगा, सीबीएसई वालों का सुल्तान चंद या बीके पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशंस के बुक होंगे। बुक सब अच्छे होते हैं। आप किस बुक को अंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि सारे बुक अपने सिलेबस के अनुसार बताते हैं, लेकिन देखा जाए तो सारी बातें एक ही रहती है, बस आपको समझना है। फिलहाल आपके पास जो भी बुक है, आप उस बुक का एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को रीड करें और फिर मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद उस टर्म को दोबारा रीड करें। अपने आप आपके अंदर क्वेश्चंस एराइज होंगे। अगर क्वेश्चंस एराइज होते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म फास्ट रिव्यू होता है,
इसमें एक हॉट्स करके भी आते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। उसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, वो सारे बुक में होते हैं। हर पब्लिकेशंस ने पतली पतली एक बुक प्रोवाइड किया है जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। लगभग मेरे ख्याल से किसी में 50, किसी में 40, किसी में 70, इस तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। आप क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें आंसर भी रहता है, आप उस आंसर को भी रीड करेंगे। आपको खुद ही लगने लगेगा जो आज आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इतना अच्छा फील आएगा जो वो सारे 50 क्वेश्चंस हमें समझ में आ गए। और अगर उसमें कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, अपने बुक में उस टॉपिक को देखेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे और रीड करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चंस में ही आंसर होते हैं। आप अगर बार बार एक क्वेश्चंस को रीड करें सॉरी, उससे रिलेटेड आप टॉपिक को रीड करें तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगी। यानी कि जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप उस टॉपिक को रीड करें। इस तरीके से पूरा बुक का वो यूनिट आपका कंप्लीट होगा। फिर आप खुद ही अच्छा फील करेंगे, फिर आपके मन में टेंशन नहीं होगा इस लॉकडाउन का हम यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, आपका टाइम तुरंत निकल जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गया, रियल में कंप्लीट हो गया, तो मेरा मानिए आप 80% अपने स्टडी को कवर कर लिए। अब आप क्या करेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। इसके अलावा आप जितने डिफरेंस बनते हैं, जैसे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस दो बातों से बनेगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर और एक कैश बुक के साथ। फिर इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस दो के साथ बनेगा, रिसिप्ट पेमेंट के साथ और पीएल अकाउंट के साथ। फिर आप फंड बेस अकाउंटिंग और नॉन फंड बेस अकाउंटिंग का डिफरेंस करेंगे। फिर आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस में बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, हाउ यू कैन मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 90% प्रैक्टिकल टर्म को अंडरस्टूड कर लेंगे। फिर कैपिटल फंड हमने बता दिया, बैलेंस शीट भी हमने बता दिया। आप उसके बाद जितने भी थ्योरी हैं वो आपका कंप्लीट हो गया और आप राइट डाउन जरूर करेंगे। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप मेरा ये होमवर्क समझें, जो आप इस फर्स्ट यूनिट के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, राइट डाउन करने से क्या होगा, आपका टाइम भी जाएगा, आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका राइटिंग पावर भी कंटिन्यू रहेगा और आपको अच्छा फील होने लगेगा जो हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। फिर जैसे आप पढ़ाई सिस्टमेटिक करने लगेंगे, अपने आप प्रॉब्लम भी आने लगेगा और प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट भी होने लगेगा। उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। उसके बाद इतने सारे काम के बाद आप क्या करेंगे, फिर अपने बुक के सारे इलास्ट्रेशंस प्रैक्टिकल को देखेंगे एकदम बिल्कुल अच्छे से। हर एक टर्म को क्यों जुड़ा, क्यों घटा, क्यों इसका टोटलिंग ऐसे आया, क्यों कंज्यूमेबल गुड्स ऐसे बना, यानी बहुत तरह के क्वेश्चंस अराइज होंगे। जैसे क्वेश्चंस अराइज होंगे आप अपने टॉपिक को वापस रीड करेंगे, यानी कंटिन्यूसली आप अपने आप में क्या होंगे, उलझे रहेंगे और वो अपने आप क्लियर होता जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। और फिर आप प्रैक्टिकल बनाएंगे और जब प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा तो फिर आप अपने किसी भी बुक में या आप अपने नेट से कोई भी मॉडल क्वेश्चंस निकालेंगे और एनपीओ से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। और उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने केवल आप लोग को टिप्स दिया, ये बस बच्चों के डिमांड पे मैंने बनाया। हमारा नेक्स्ट वीडियो अब पार्टनरशिप से शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अपने इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को जल्दी से रिकवर करें और इस लॉकडाउन में अपने इस बुरे समय में अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।